हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटीएन थिंकिंग। तो दोस्तों आज अपन हेलो एल्केन और हेलो एरिन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करने वाले हैं। सारे सेलेक्टेड प्रॉब्लम हमने ले रखे हैं, है ना। इसके थ्रू मैं क्या करूँगा, ऐसे क्या होता है अपना टाइम भी बचेगा और जो काम की चीज़ें हैं आपको, है ना। देखो आपने चैप्टर एक बार पढ़ रखा है और ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है वहाँ के, हम ना हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको एक बात सिखाएगा। तो मेरा मोटिव यही है, इन क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूँ और जो भी ट्रिक टेक्निक है अप्रोच वो टू दी पॉइंट हम रिवाइज करा दें, है ना। हेलो एल्केन और हेलो एरिन, चाहे आप जेई हो चाहे नीट के हो, दोनों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जो क्वेश्चन है बहुत रिलेवेंट है ना। बढ़िया, चलो देखते हैं। पहला आपके सामने गिवन था NBS H इंटू म्यू। तो आपको एक बात पता होना चाहिए इसके बारे में, NBS H इंटू म्यू करता क्या है। एक सेकेंड, हाँ। तो जो NBS होता है, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड बोलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये क्या करता है, इसका काम है एलाइलिक ब्रोमिनेशन। अलाइलिक ब्रोमिनेशन, अच्छा जिनको आता है भाई थोड़ा सा पेशेंस रखें, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। या चाहे स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, और जिनको नहीं आता है वो तो सीखेंगे ही। मैं जीरो से एडवांस तक आपको ले जाता हूँ, मेरी आदत है। तो हमें पता है, अब आप बता दो अलाइलिक पोजीशन क्या होता है। तो जो अलाइलिक पोजीशन होता है सबसे पहले वो भी आप समझ लो। अगर आपके पास डबल बॉन्ड कहीं दिखे और उसके बाजू में कार्बन दिखे, इस कार्बन से कोई ग्रुप लगा है ना, एक्स लगा है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, अलाइल पोजीशन बोलते हैं। अलाइल पोजीशन। आपको ये सर विनाइल भी बता दो, तो विनाइल भी आपको बता ही देता हूँ। विनाइल पोजीशन क्या होता है, डबल बॉन्ड के जस्ट बाजू में कार्बन अगर कोई लगा है, डबल बॉन्ड से जस्ट, तो अगर इस पोजीशन को हम बोलेंगे ये क्या है, एक विनाइल पोजीशन है। फिलहाल के लिए आइए अब अलाइलिक पोजीशन वाला हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अलाइल पोजीशन देखोगे, कहाँ कहाँ पे अलाइल पोजीशन दिख रहा है आपको, एक तो आपको अलाइल पोजीशन यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते हैं। अगर आप ये वाला हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, क्वेश्चन बस यही समझना था कौन से अलाइल पे अपन को जोड़ना था ब्रोमीन को। तो अपन को दो अलाइल पोजीशन, एक यहाँ था और एक यहाँ था। अब बात आता है, अगर आप रेडिकल बनाते हो, मैंने क्या बोला, आप अगर रेडिकल बनाते हो, क्योंकि जो NBS होता है वो रेडिकल फॉर्मेशन के थ्रू रिएक्शन करता है। तो अपन ने एक स्ट्रक्चर और ड्रॉ कर लिए, हाँ, तो बताने में हमको आसानी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने ये, इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो अगर मान लो हमने यहाँ पे कौन सा अलाइल ले लिया, इसको हम ये इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे अपने पास एक अलाइल ये है और ये एक अलाइल ये है। अब ये अलाइल देखोगे तो ये इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है और ये इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है। ये वाला अलाइल जो है ये पूरा इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है वो कैसा रेजोनेंस हो रहा है, लीनियर रेजोनेंस। और यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है वो कैसा रेजोनेंस हो रहा है, क्रॉस रेजोनेंस। तो जो स्टेबिलिटी होता है वो लीनियर रेजोनेंस का ज़्यादा होता है, किससे ज़्यादा होता है, क्रॉस से। हमेशा आप याद रख लेना, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, है ना, किसका ज़्यादा होता है, लीनियर का ज़्यादा होता है, किससे, क्रॉस से। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो प्रोडक्ट आपके पास कौन सा वाला स्टेबल हो जाएगा, ये लीनियर वाला स्टेबल हो जाएगा। मतलब हमें लीनियर प्रोडक्ट बनाना था, मेजर प्रोडक्ट हमेशा बनाना होता है। तो अपने पास बाकी जो सब कुछ था वैसे ही कर लेना है ना, बाकी जो गिवन था वो ऐसे ही कर लेना है। यहाँ पे अपन क्या जोड़ देंगे, Br को जोड़ देंगे, बस यही आपके पास मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको कई सारी बातें हमने सिखाने की कोशिश की और आई होप आपको ये बातें समझ में भी आई और आप सीखे भी, ठीक है। तो ये रहा भाई इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास रहा ये, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये अपने पास होता है, इसको बोलते हैं लूकास रिएजेंट। क्या होता है, लूकास रिएजेंट होता है ना। हमने बोला था चैप्टर क्वेश्चन के थ्रू हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। अब लूकास रिएजेंट का काम क्या होता है, जो लूकास रिएजेंट होता है दोस्तों, बेसिकली वो अगर उसके सामने अल्कोहल आता है तो ये अल्कोहल को ये क्या करता है, एसिड था, एसिड, ये ओ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर क्या करेगा, एसिड पे अटैक करेगा। और जैसे अटैक करेगा, तो इसको हमें ये क्यों दिखा रहे हैं ना, जैसे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या कर लेगा, यहाँ पे ये बना लेगा अपने पास ओ पे क्या आ जाएगा, OH2 आ जाएगा, एक H एक्स्ट्रा आ जाएगा, O पॉजिटिव, ठीक है। जैसे इस पे पॉजिटिव आ गया, अब भाई ऑक्सीजन पे पॉजिटिव मतलब पागल हो जाना, वो तुरंत उसे हटाना चाहेगा क्योंकि वन स्टेबल है। तो ये क्या करेगा,
तुरंत इस बॉन्ड को ये तोड़ देगा, ऐसे बाहर निकाल देगा। ऐसे बाहर निकाल देगा तो यहाँ से -H2O पानी बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव भी हट जाएगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ये कहता है एरो ऐसे चला, हेड पार्ट पे नेगेटिव और टेल पार्ट पे क्या होता है पॉजिटिव। तो हमने अगर बॉन्ड को इस तरीके से अगर तोड़ दिया ऐसे, तो हेड पार्ट पे नेगेटिव और टेल पार्ट पे पॉजिटिव, तो वही जो पॉजिटिव यहाँ पे ये बच गया, ये आपके पास ये पॉजिटिव ऐसे हो जाता है ना। तो अपन के पास यहाँ पे H2O बाहर निकल गया, यहाँ पे ये नेगेटिव लेके बाहर, नेगेटिव पॉजिटिव क्या मिलके क्या कर देंगे न्यूट्रल, तो यहाँ पे H2O बाहर हो गया माइनस, है ना। तो अपन बना लेते हैं एक बार। अपन के पास आ गया कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आ गया ये। अब हमेशा याद रख लेना, जब भी कभी 4 मेंबर रिंग हो और उसके बगल कार्बोकैटायन दिखे तो हमेशा किस में होना चाहता है 5। इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट ही इसीलिए होता है ताकि स्टेबिलिटी बढ़ सके। तो यहाँ पे होगा रीअरेंजमेंट, मतलब रीअरेंजमेंट में क्या होगा एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन। कैसे होगा, जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ वैसे सीखो। हमेशा कार्बोकैटायन के बगल अल्फ़ा होता है, उसके बगल बीटा होता है, और हमेशा अल्फ़ा से बीटा का बॉन्ड तोड़ना, ठीक है। तो अगर अकॉर्डिंग टू अल्फ़ा बीटा हमने जो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एरो सिखाया, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे टेल पार्ट पे पॉजिटिव और हेड पार्ट पे नेगेटिव, और बाकी आपके पास जो कार्बोकैटायन बना था उसको तो अपन ऐसे बना लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जो थे ये बॉन्ड बना लेंगे, है ना। और यहाँ पे अपने पास नंबरिंग भी कर लो, 1 और 2 3 4 5 कार्बन, तो 5 मेंबर आपके पास रिंग बन गई। तो यहाँ पे अपने पास 5 मेंबर रिंग बन गया। नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5। तो हम देख पा रहे हैं 1 और 5 में नया बॉन्ड बन गया, और 2 पे अपने पास कार्बोकैटायन था, हमने कार्बोकैटायन को बना लिया, और 1 5 के बीच में नया बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ZnCl2 था, और यहाँ पे क्या होता है Cl आके यहाँ पे जुड़ जाता है सिंपली कार्बोकैटायन पे। तो यही होता है रिएक्शन। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हम लिख देते हैं इस रिएक्शन की। जैसे कि अगर कभी आपको टेस्ट करना हो, 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री है, जैसे 1 डिग्री OH या 2 डिग्री OH या 3 डिग्री अल्कोहल को आपको टेस्ट करना हो, तो लूकास रिएजेंट आप डाल दो। सब में क्या डाल दो भाई, लूकास रिएजेंट आप डाल दो, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। तो जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है ना, 1 डिग्री मैं एक काम करता हूँ, 1 डिग्री अल्कोहल होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो भाई हमारे पास टर्बोडिटी जो होता है, PPT होता है, वो बहुत लंबे समय में देता है ना, लॉन्ग टाइम में देता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, लॉन्ग टाइम। और जो 2 डिग्री होता है वो PPT 5 to 10 मिनट में PPT दे देता है। और जो अपने पास 3 डिग्री होता है वो इंस्टेंट PPT दे देता है। तो ऐसे कंफर्म करते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला था रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो जो SN1 रिएक्शन का रेट होता है अपन वो कैसे बताते हैं, SN1 रिएक्शन का रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको ये सिखा देना चाहता हूँ। नीट 2025 का जो पेपर हुआ है ना, उसमें जो क्वेश्चन हमने 2 मंथ में कराए थे, हमारा नीट पेपर आउट स्टडी प्लान था, है ना, पे फ्री था, जो हमने 2 मंथ में क्वेश्चन कराए थे वही 99% क्वेश्चन आए। इसका प्रूफ मैंने यूट्यूब पे दिया है, आप देख लो। 2 महीने में जितने क्वेश्चन कराए वो प्लान जो हमने दिया था उसके अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन आए, वो प्रूफ है। तो आने वाले समय में, अच्छा जेई वाले भी ध्यान दें, जेई के लिए भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट इस बार प्लान कर रहे हैं ना, तो अपन सब कुछ एकदम सेलेक्टिव होगा। ऐसा मत सोचो आप केवल नीट वालों के लिए है ना, जेई वाले के लिए भी इस बार सोच रहे हैं। तो आने वाले समय में इस बार तो 5-6 महीने पहले नीट वालों को मिल जाएगा, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसको लिए टाइम लगेगा, दिसंबर तक कंटेंट तैयार होगा, और जेई के लिए भी तैयार हो जाएगा। मैं और बॉबी सर मिलके बना रहे हैं, कंटेंट ऐसा हो कि पूरे यूट्यूब पे ऐसा ना हो ना, कोशिश ये है, बाकी देखते हैं, है ना। एज ए स्टूडेंट हमारा मानना है कि एक बार आप जो चीज़ पढ़ो दोबारा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, है ना, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। बाकी ज़िंदगी तो है ही, पढ़ने को कोई भी चीज़ ख़त्म ही नहीं होगा, कितना ही पढ़ो, पर हाँ एग्ज़ाम के लिए। और हम एक चीज़ बता दें, 99 रुपीज़ का मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किए, क्योंकि और ये फ्री भी है, जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए फ्री है ना, लेकिन वो पढ़ाई कर देंगे, कंडीशन है डेडिकेटेड वे में, तो उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा किस तरीके से पढ़ाई करना है, किस तरीके से नहीं, जेई नीट दोनों के लिए। तो आप व्हाट्सअप ग्रुप हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसे ज्वाइन कर लेना, मैसेज करना, तो वहाँ पर हम पर्सनल ग्रुप जो है अपना ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। फिलहाल आइए क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपके पास Cl है,
कभी भी SN1 का रेट पूछे तो इसको हटाना है, कार्बोकैटायन बनाना है। हैलोजन को हटाओ, कार्बोकैटायन बना लो, बना लिया कार्बोकैटायन ये। अब ध्यान से देखो स्टेबिलिटी, हमेशा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं सबसे पहले एरोमेटिसिटी देखते हैं, फिर रेजोनेंस देखते हैं, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव, ये होता है फैक्टर, है ना, जैसे सारे इफेक्ट लग रहे हैं। तो और किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में दिक्कत है तो आप GOC का मेरा पहला लेक्चर देख लेना, आपको समझ आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है और किस तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास देखोगे ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये तो भाई रेजोनेंस कर रहा है, डिग्री तो हटा ही दो। और ये आपके पास ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कैसे हुआ, ये कार्बोकैटायन 3 कार्बन जुड़ा है डायरेक्ट, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, ये कार्बोकैटायन 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो इसलिए अपने पास 2 डिग्री। और हाइपर कंजुगेशन से भी देख सकते हो, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सब ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, रेट ऑफ SN1। अगर ये अपने पास A है, ये B है, ये C है, तो स्टेबल कौन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा B और फिर A और फिर C। कोई कहेगा सर हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, तो sp2 कार्बन के बगल sp3 कार्बन कभी दिखे और उससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ दिख जाए तो उसी को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और यही कंडीशन होता है हाइपर कंजुगेशन का, यही कंडीशन है हाइपर कंजुगेशन। बाकी GOC में पूरा डिटेल में वो देख लो। और कोई कहेगा सर रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस का भी मैं एक रिवाइज करा देता हूँ जिनको पता है। कभी A, B और C दिख जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव या लोन पेयर या रेडिकल या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, है ना, तो ये रेजोनेंस होता है। और ये B या C पे आपको कभी क्या सॉरी ये वाला नहीं है ना, A B दिख जाए, A पे लोन पेयर है, B पे पॉजिटिव, तो भी रेजोनेंस होता है। या आपको कभी ऐसा दिख जाए A B, इस पे D ऑर्बिटल वैकेंट हो, D ऑर्बिटल वैकेंट हो और इस पे नेगेटिव चार्ज दिख जाए तो भी रेजोनेंस होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट रेट ऑफ SN2। तो SN2 का अगर रेट पूछता है कभी, रेट तो हमेशा वो इन्वर्सली होता है किसके, स्टेरिक के, है ना, SN2 के लिए है ये एप्लीकेबल। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन। तो यहाँ तो नंबर ऑफ कार्बन से ही पता चल जा रहा है स्टेरिक, और तो कुछ चेक ही नहीं करना। 2 कार्बन कम भीड़ भाड़, स्टेरिक कम, मतलब रेट ज़्यादा। नेक्स्ट देख लेते हैं रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। फिर से SN1 रिएक्शन आपको हैलोजन को हटाना है, हाईएस्ट पूछा है, और कार्बोकैटायन बना लेना है, फिर स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। अब देख लो, सबसे पहले एरोमेटिसिटी तो कहीं दिख नहीं रही है, रेजोनेंस देख लो, अरे भाई ये रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस देखो, ये बेंजीनिक डबल बॉन्ड आएगा और ये बगल में कार्बोकैटायन, यहाँ पे तो ये भी स्टेबल है लेकिन कंपेयर टू रेजोनेंस नहीं, तो हाईएस्ट जो होगा ऑप्शन नंबर A में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, और यहाँ ये तो भाई कभी ये मोस्ट अनस्टेबल है, ये तो दिखाएगा ही नहीं SN1, है ना, कभी ये आपसे पूछ सकता है। और यहाँ पर भी ये आपके पास 2 डिग्री है और हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रेट ऑफ E2 रिएक्शन ऑर्डर, मतलब E2 रिएक्शन का ऑर्डर, अगर A है, ये B है और ये C है, तो E2 रिएक्शन हमेशा एंटी वाले हाइड्रोजन को एलिमिनेट करता है। एंटी वाला हाइड्रोजन मतलब क्या है, ये अगर आपको गिवन है वेज पे, तो जो बीटा हाइड्रोजन होगा, बीटा हाइड्रोजन कौन होता है, ये 0, इसके बगल अल्फ़ा, इसके बगल बीटा और ये भी बीटा, तो मतलब बीटा हाइड्रोजन हमेशा क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन जो गिवन होता है उसके बगल अल्फ़ा होता है और उसके बगल बीटा। मान लो अगर ये हाइड्रोजन आपको लिखा गया है ना, तो ये 0, इसके बगल अल्फ़ा और ये बीटा, ये बीटा। तो यहाँ पर देखो, ये आपके पास 0 है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, ये भी आपके पास बीटा है। और बीटा हाइड्रोजन अगर पता चल गया तो यहाँ पे बीटा देख लो, हाँ हाइड्रोजन पता चल गया। अब देखो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप था वो किस पे गिवन था, डैश पे गिवन था, तो जो हाइड्रोजन होगा वो किस पे होगा, वेज पे होगा। तो यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन होगा उस किस पे होगा, वेज पे होगा। तो यहाँ पे जो ये देखो, आप देखो बी, इसका जो आपके पास है ना, इसका आपके पास जो दिख रहा है और वही सेम स्टीरियो इसका दिख रहा है वेज पे, तो कभी भी बीटा सेम साइड से बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट नहीं होता, हमेशा एंटी होना चाहिए हैलोजन की। तो इसका रेट तो सबसे रद्दी हो जाएगा, ए को तो सबसे लास्ट में लिख लो। अब इनमें देख लो, फिर से ये 0, ये अल्फ़ा और ये बीटा और ये बीटा। तो यहाँ पर अगर ये मिथाइल डैश पे है तो हाइड्रोजन वेज पे होगा, और वो तो निकलेगा नहीं, वेज वाला तो कभी नहीं। ये आप देख लो, ये हाइड्रोजन है तो ये निकल सकता है हाइड्रोजन, तो इसका रेट कुछ तो होगा। यहाँ पर भी चेक कर ले, अल्फ़ा है, बीटा है, ये भी बीटा, ये भी बीटा, तो यहाँ पर भी आपके पास हाइड्रोजन किस पे है, डैश पे, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन किस पे है, डैश पे, तो दोनों निकल सकते हैं ये। तो रेट सबसे ज़्यादा C हो जाएगा, फिर B हो जाएगा और फिर A हो जाएगा।
ये रहा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये 1 करोड़ रुपए का क्वेश्चन। ठीक है, देखो कभी अगर अल्काइल हैलाइड हो, मैग्नीशियम का रिएक्शन हो तो क्या बनाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब Mg जो मेटल है और यहाँ पे Br है ना, और यहाँ पर भी आपके पास Mg और Br। और फर्दर अगर इसको ध्यान दीजिएगा, अगर हीट कर दिया गया है ना, सॉल्वेंट भी लिया गया है THF, तो ये क्या करेगा, यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही टूटेगा तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, रेडिकल। हमेशा रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाता है, रेडिकल बन गया तो ये रेडिकल से रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लो आपके पास दूसरा एक जेई का क्वेश्चन लिख देता हूँ, है ना। दूसरा क्वेश्चन आप देख लेना, अगर कभी आपको ऐसा गिवन है, ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे Cl गिवन था और यहाँ पे सामने से क्या था, Mg गिवन था और यहाँ पे ETOH गिवन था। तो एथेनॉल अगर गिवन है तो यहाँ पे सबसे पहले वही क्या हो जाएगा, MgCl हो जाएगा, MgCl हो जाएगा। और जब एथेनॉल इसमें डाल दोगे, एथेनॉल मतलब क्या हो जाएगा, अल्कोहल, तो ये इसको निकाल के यहाँ पे ये क्या ले लेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे एक्चुअल में आ जाता है। तो आप हमेशा याद रख लेना, एथेनॉल ले लोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट अंडरगो E2 रिएक्शन। तो E2 रिएक्शन, बीटा हाइड्रोजन देख लो, ये 0, ये अल्फ़ा, ये बीटा हाइड्रोजन है, तो ये E2 रिएक्शन देगा। ईट क्या हो जाएगा पता नहीं, E2 रिएक्शन ये यहाँ आएगा और इसको तोड़ के बाहर निकाल देगा, तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बन जाएगा। सॉरी, ये कहाँ बन जाएगा, डबल बॉन्ड वहाँ रहा ना, और ये भी E2 देगा, क्या है बना लो, ये 0 है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। यहाँ तो बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे है केवल, तो ये हाइड्रोजन इधर आएगा, इसको तोड़ के बाहर निकाल देगा अपने पास ये, तो ये अपने पास बन गया। यहाँ पे अपने पास ये 0 है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो यहाँ पे तो बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, नो बीटा हाइड्रोजन। और नो बीटा हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, नो E2 रिएक्शन, नो E2 रिएक्शन। हो गया, आंसर मिल गया यही। फिलहाल के लिए इसे भी चेक कर लो, ये 0 है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। यहाँ बीटा हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, इसको तोड़ के बाहर निकाल देगा E2 रिएक्शन में। और मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, या जिस एल्कीन के पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो वही स्टेबल प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, बेहतरीन क्वेश्चन है। अब ये CH3OH आपको गिवन है। अब CH3OH क्या होता है भाई, यहाँ पे आपके पास 2 पॉसिबिलिटी बनती है। 2 पॉसिबिलिटी ऐसे बनती है, 2 पॉसिबिलिटी तो क्या ही है, मेथेनॉल है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिख रहा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और यहाँ पे हीट गिवन है, तो ये एलिमिनेशन करेगा, और वो भी कैसा एलिमिनेशन, इवन रिएक्शन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इवन में कार्बोकैटायन बनता है, ये टूटा और कार्बोकैटायन बना, ध्यान से देखना, ये आपके पास बना कार्बोकैटायन और 2 मिथाइल ग्रुप ऐसे लगे थे। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है। रीअरेंजमेंट मतलब क्या, ध्यान से देखना, रीअरेंजमेंट मतलब अगर मैंने बोला 4 मेंबर रिंग है आपके बाजू में, कार्बोकैटायन बगल में, ये अल्फ़ा और ये बीटा तो 5 में होना चाहता है क्योंकि स्टेबल होता है, तो ये अल्फ़ा से बीटा बॉन्ड टूटेगा, तो अल्फ़ा से बीटा अपन ने तोड़ा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ये कार्बोकैटायन, ये नेगेटिव, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा ऐसे, और यहाँ भी ये कार्बोकैटायन था, ये इसके बीच में क्या हो जाएगा, नया बॉन्ड। अरे अभी पीछे रीअरेंजमेंट करके दिखाया ना, आप देख लेना अगर भूलना तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, अब 1 2 3 4 5, तो अपन के पास 5 मेंबर रिंग आप बना लो पहले, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5, 2 पे कार्बोकैटायन बनाओ, और अपन को हाँ 1 से क्या थे, 2 मिथाइल ग्रुप लगे थे, तो 1 से अपन के पास 2 मिथाइल ग्रुप लगे थे। अब देखो यहाँ पे रीअरेंजमेंट और हो सकता है क्या यार, स्टेबिलिटी, हाँ भाई ये कार्बोकैटायन फिर से रीअरेंज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास है मिथाइल, है ना, तो ये कार्बोकैटायन उठ के यहाँ जाएगा, ये मिथाइल यहाँ आएगा, तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर लो, मिथाइल शिफ्ट कर लिया, क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। तो मिथाइल शिफ्ट जैसे किया आपने, तो मिथाइल एक यहाँ गया, कार्बोकैटायन यहाँ चला गया, और ये ऐसे। अब ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री है, 3 डिग्री है। अब जाके कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जब तक स्टेबिलिटी बढ़ेगी तब तक रीअरेंजमेंट कराओगे। अब नेक्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन के बगल जो होते हैं हाइड्रोजन, उसको देखो, ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो तीनों को एलिमिनेट करो। अगर ये हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब देखना ध्यान से देखना, आपके पास ये प्रोडक्ट बना, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा लो। अगर मान लो आप इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी, इसको सी, तो ये आपके पास ए वाला प्रोडक्ट बना। अगर बी वाले को एलिमिनेट किया, ये इधर आएगा, तो अपने पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखना, ये है
और अपने पास ये प्रोडक्ट बना बी वाला। अगर सी वाले को आपने एलिमिनेट किया तो इसको अपन इधर बना देते हैं, तो अपन के पास आ गया ये और डबल बॉन्ड इधर। अब अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा होगा वही मेजर प्रोडक्ट। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है काउंट कर लो। डबल बॉन्ड के बगल में sp3 कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इधर है, दो हाइड्रोजन इधर है, तो 2 1 3 आ गए, है ना। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो आपके पास 3 3 6 2 8 2 10 अल्फा हाइड्रोजन है। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन आप देखोगे तो आपके पास 2 इधर हैं, 3 2 5 1 6 अल्फा हाइड्रोजन है, काउंट कर लेना आप ना। तो मेजर प्रोडक्ट कौन हो जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपने पास ये। अब कभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिख जाए तो इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है, रेडिकल बनाना है। तो अपन ने तोड़ा, रेडिकल बनाया, ये रेडिकल, और वहाँ पर भी टूटा तो वो भी अपने पास क्या बना लिया, रेडिकल बना लिया। और दोनों रेडिकल से रेडिकल जोड़ दो तो आपके पास, मैं ऐसे अच्छे से लिख देता हूँ जोड़ के, है ना, आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। कभी ऐसा दिख जाए तो यहाँ पे आप ये बना लेना, ठीक है। चलो ये देख लो लास्ट क्वेश्चन। कभी AgCN आए तो हैलोजन को हटा के N की साइड से जोड़ना है, NC जुड़ता है। और कभी KCN गिवन है तो यहाँ पे क्या जुड़ता है, RCN जुड़ता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। ये सारा याद रख लेना, बाकी अपन पढ़ाएंगे आने वाले समय में। हम JEE नीट के लिए दोनों के लिए बेहतरीन कंटेंट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। हो जाएगा तो आपको बताएंगे। बाकी आप प्रूफ देख लेना नीट वालों भाई, और रेडी रहो, मेंटरशिप ज्वाइन हो लो। बाकी 5 महीने पहले इस बार कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी थैंक यू एवरीवन।